प्यार में कोई रूठ जाए उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाए, जब रिश्ते जब हाथ से फिसल जाए और पकड़ना बहुत असंभव होने लग जाए, संबंधों को बरकरार रखना, रिश्तों को बांधे रखना, प्यार को अपनाए रखना जब असंभव और निश्चित दुखदाई होने लग जाए तो सब कुछ बेकार लगता है। आज मैं कह रहा हूं, जिनको आप चाहते हो कभी रूठे नहीं, कभी गुस्सा नहीं हो, कभी दूर नहीं जाए, कभी बात करना बंद ना करे, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करे, प्यार सिर्फ तुम्हारा रहे। अगर तुम ये चाहते हो तो एक शीशी में उनका नाम लिख करके अंदर डाल दीजिए कागज, बस इतना सा उपाय है। इससे वो जीवन पर्यंत के लिए आपके अंदर रहेंगे, बाहर आएंगे ही नहीं। जैसा तुम चाहते थे वैसा ही होगा। पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने है। शादी शुदा लाइफ में कोई दिक्कत हो, शादी होने में दिक्कत हो, शादी चलने में दिक्कत हो या शादी के बाद कोई दिक्कत हो, उन सब चीजों पर हम लोग प्रॉपर काम करते हैं। हाँ, ये सत्य है कि इस प्लेटफॉर्म पर रिश्तों और संबंधों के अलावा कुछ और चीजों पर खास काम नहीं किया जाता। यद्यपि हमने पीएचडी की है, यद्यपि हम ज्योतिष पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ ठीक है, पर काम सिर्फ एकाकी विषय पर इसलिए करते हैं क्योंकि यही फील्ड ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है और यही फील्ड ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा अछूते लोग हैं। इसमें ज्यादातर अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करें तो मुल्ला मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक या फालतू के बकवास करने वाले लोग मिलते हैं। कोई भी जानकार, शिक्षित, साक्षर, विद्वान इस विषय पर बात नहीं करता। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ बात ही नहीं की जाती, लोगों को जीवंत किया जाता, उन्हें सॉल्यूशन दिया जाता, उन्हें सफल बनाया जाता है। आज छोटी सी शीशी चाहिए, कागज चाहिए, पेन चाहिए और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल और थोड़ा सा दूध, बस इतनी सी सामग्री चाहिए और पूरा का पूरा लाइफ, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, सब कुछ तुम्हारा। प्यार एक ऐसी चीज है, रूठना मनाना सब चलता है, पर कोई रूठ जाए और फिर मानने की स्थिति में ही नहीं हो तो खराब बात है। कोई किसी प्यार के मोड़ पर मिल जाए और फिर छोड़ने की बात करे तो बहुत गलत बात है। उसी का सलूशन आज बता रहा हूं। प्रेम अलौकिक शक्ति है, प्रेम शाश्वत है, प्रेम ब्रह्म है, प्रेम भगवान है, ये सब हमेशा कहते हैं आपको। पर आपको एक खास बात बता रहा हूं आज। जब भी कोई रुष्ट होता है, दुखी होता है, तकलीफ में होता है, दूर जाता है, तो सत्य मानिएगा, कष्ट केवल तुमको ही नहीं, कष्ट उधर भी उतना ही है, बस तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है। या ऐसे कंडीशन में जो तुम्हारे मीडिएटर्स होते हैं, जो तुम्हें इधर उधर की खबरें लाके देते हैं, वो हमेशा गलत काम करते हैं, हमेशा रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं। उन पर बिल्कुल विश्वास ना करें। जब भी आपके रिश्ते खराब हों तो उनसे संबंधित लोगों से बातचीत करना बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए। आपको लगता है कि वहां की न्यूज मिलती है, एक्चुअली आपकी न्यूज जाती है उल्टी और खराब न्यूज जाती है। होता कुछ और है, पहुंचता कुछ और है। हाँ जी, और ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा काम करती हैं। बहुत ध्यान से अपनी बात किसी को शेयर ना करें। इस तरीके की प्यार के संबंधों को कोशिश करिए कि अपने हम उम्र के लोगों के साथ कम बातचीत करें। इसके बारे में हम उम्र में बात करने में आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो वही बताएंगे जो तुम जानते हो, वो वही बताएंगे जो तुम्हारे उम्र के लोग जानते समझते हैं, और कदाचित उसमें धोखा हो सकता है। कभी कोई मित्र हो सकता है तुम्हें सहानुभूति दे, कभी हो सकता है कोई आपको उसके खिलाफ भड़काए। ये दोनों ही चीज अच्छी नहीं है। आपको तो उस सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करना है कि भाई वो चीज मेरी ही है और मेरी ही रहेगी, प्यार मेरा ही है, मेरा ही रहेगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड और प्रकृति को आदेश करना है कि भाई ऐसा ही है। उल्टा ये सब कर करके तुम कह रहे हो ऐसा नहीं ही है। एक तरफ तुम्हें सबसे ज्यादा बुराई करनी है, सबसे ज्यादा दुख मानना है कि उन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, मुसीबत दिया, और पाना भी उन्हीं को है। ये दोनों चीजें संभव नहीं है। उद्धव जी राधा को समझाने गए कि बगल में भगवान कृष्ण है, उनको भगवान मान के पूजा करिए। जितनी पूजा, जितना इबादत आपकी प्रेम में है, इसको सिर्फ पूजा का नाम दे दीजिए, भगवान को प्रकट होना पड़ जाएगा।
राधा ने कहा, उद्धव कौन है भगवान? किसे कहते हो तुम भगवान? और किसकी इबादत करने के लिए तुम कहते हो मुझे नहीं पता, पहली बात। और दूसरा बात, उद्धव हमारे पास मन एक ही है, दो मन नहीं है। एक है वो तो ले गया कोई, अब दूसरा कहां से लाऊं जिससे मैं तुम्हारे उस जिसकी तुम बात कर रहे हो उसकी आराधना करूं? उद्धव मन न रहे 10-20, हे उद्धव मन न रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम ढिंग को आराधेश। उद्धव मन न रहे 10-20, उद्धव 10-20 मन नहीं होते, 10-20 दिल नहीं होते, एक ही तो था, वो तो कोई ले गया। और उद्धव दर्द और पीड़ा की बात करते हो। हम वो स्त्रियां हैं जो पीड़ा और दर्द मांगने के लिए व्रत करते हैं, उपासना करते हैं। तुम्हें क्या पता संतान उत्पत्ति में क्या पीड़ा होती है? उस पीड़ा को पाने के लिए हम लड़कियां लालायित रहती हैं, ऐसा कहा राधा ने। राधा ने बड़ा ज्ञान दिया। और सच समझो, उद्धव गए तो थे ज्ञानी बनकर, और ज्ञानी कितने थे पता है आपको? वो स्वयं बहुत महान ज्ञानी थे, बृहस्पति भगवान के साक्षात सुपुत्र थे। वो गुरुजी के सुपुत्र थे भाई। गुरुजी मतलब बृहस्पति भगवान, उनके सुपुत्र थे। तो कितने ही ज्ञानी होंगे। हाँ, और जब वहां से वापस आए तो कहते, उद्धव सूधो है चलो, सुनी गोपिन के बहन। बोले उद्धव पहले टेढ़ा था, जब वापस गया तो सीधा होकर चल पड़ा। और सत्य मानो, उद्धव के ज्ञान में भक्ति और प्रेम की चाशनी पड़ने के बाद ही उसे मोक्ष मिला, ऐसा कहते हैं, ऐसा पुराण कहते हैं। प्रेम तो ऐसा शाश्वत सत्य है, प्रेम तो ऐसी चाशनी है कि जिस पे पड़ जाए वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई इबादत नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई समास नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई मेडिटेशन नहीं है, प्रेम से बढ़कर सच में कुछ नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं उस उपाय की। उपाय को बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। आपको चाहिए कागज जिसमें आप अपने प्रियतम, प्रेयसी, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, जिसको भी आप प्रेम करते हो उसका नाम लिखते हो बहुत प्यार से। नाम लिखने के बाद एक दिल सबसे आखिरी में बनाइए, एक दिल पहले बनाइए। दोनों तरफ दिल बना करके उस नाम को बंद कर दीजिए दिल से। टोटका है, उस दिल के अंदर एक तरफ लिखिए 93, दूसरी तरफ लिखिए 37, लेफ्ट और राइट साइड में 37 लिखिएगा। लिख करके एक छोटी शीशी लीजिए, उसमें पहले 2 बूंद सरसों का शुद्ध तेल डाल दीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके। उसके बाद उसमें कच्चा दूध डालिए, उस दूध के अंदर इस पर्ची को अंदर डुबा दीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद या तो इसे किसी सुनसान जगह में फेंक दीजिए और या तो कहीं जमीन में दबा दीजिए। आप यकीन मानिए कि अब से, इसी क्षण से, इसी पल से वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। फोन नहीं आ रहा था, बस इतनी सी बात, आएगा ही। बात नहीं हो रही थी, बस इतनी सी बात, अब होगी। तुम्हें लग रहा था शायद किसी और का नहीं हो जाए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें लग रहा था कि विवाद बढ़ सकता है, अब घटेगा। तुम्हें लगता था रिश्तों में थोड़ी गर्माहट कम हो गई, अब बढ़ेगी। तुम जैसे चाहते थे इस रिश्ते को बनाना, अब वो सब कुछ होगा, क्योंकि दास सब आपके चरणों में है। अब वो तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। ये काम शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, रविवार के दिन बहुत कारगर करता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं आपके साथ, हर पल हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बोलते रहना, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है ना। ओम नमः शिवाय।